आपका पूरा नाम क्या, आप किस पोस्ट में अभी है यहाँ पे? मैं फैसल खान, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का नेशनल सेक्रेटरी और वेस्ट बंगाल इंचार्ज हूँ। अच्छा, आज मरकजी हुकूमत बीजेपी जो किसान बिल लाकर गरीब किसान मुखालिफ जो बिल लाई है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, आप जिस तरह से हिंदुस्तान के सरजमी पे किसान जिस तरह से जूझ रहे हैं, लोग परेशान हैं, जगह जगह रैलियाँ और जगह जगह जिस तरह से हंगामा बरपा है, इस मोदी गवर्नमेंट का सरासर कसूर है। और ये किसान बिल जो लाई है, जो जिस तरह से पार्लियामेंट में देखे जिस तरह से बवाल मचा है और सारे संसद लोग जिस तरह से लोग उथल पुथल कर रहे हैं और इस पे आवाम को जिस तरह से असर का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और इस किसान आंदोलन को हम लोगों ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती को एक मिचिल के शक्ल में, रैली के शक्ल में वो ऑर्गेनाइज करके हम लोग रास्ते पे उतरने वाले हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड रास्ते पे उतरेगा 2 अक्टूबर को। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये है आपसे कि ये जो NRC, CA और NPR के खिलाफ जितने भी लोग पुरअमन एहतजाजी रैली में शरीक रहे, दानिश्वर, उनको मरकजी हुकूमत बीजेपी सरकार, दिल्ली की पुलिस उनको जो है दिल्ली फसाद के राइट में इन्वॉल्व करना चाहिए और उनको अंदर करना चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे जिस तरह से आप देख रहे थे कि NRC और NPR और CA के खिलाफ जिस तरह से आंदोलन पाक सर्कस के जमीन पे या शाहीन बाग के जिस तरह से दिल्ली जमीन पे जिस तरह से आंदोलन हुआ, तो आप देखिए पूरे हिंदुस्तान के हर एक कोने में NRC पे मुद्दा उठा। यहाँ तक बीजेपी के खिलाफ सारे ऑपोजिशन पार्टी भी उस NRC के खिलाफ खड़े थे और संसद में हंगामा बरपा था। तो इस तरह से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड भी और मैं खुद एक आंदोलन का शक्ल में मैं आवास फाउंडेशन के बैनर पे मैं सेकेंड डे ही मैं ऑर्गेनाइज किया और रैली के शक्ल में हम लोगों ने निकाला। और जिस तरह से बंगाल की सरजमी पे हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं CA, NRC और NPR के खिलाफ, आज भी वो मुद्दा गर्म है। और लॉकडाउन की वजह से, ये पेमेंट की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम लोगों ने उस चीजों को बैक किया, मगर खत्म नहीं हुआ है। उसको आने वाले वक्त में और बर्पा होगा और ये आपको आने वाले वक्त में वो दिखाई देगा। अच्छा, 2-3 दिन कबल 2 एजिटेशन यहाँ बंगाल में हुआ है, कलकत्ता की सरजमी पे NRC के खिलाफ, वो आप ही लोग कर रहे थे? जी, देखिए जिस तरह से देखिए, एक तो काकुरगाछी में हुआ, उमर खालिद को लेकर के जिस तरह से, डॉक्टर कफील अहमद खान को लेकर के जिस तरह से गलत तरीका से लोगों को जो फंसाया जा रहा है, जो सही मतलब एजेंडा उठा रहे हैं और उस एजेंडा को भटकाने के लिए, लोगों का मुंह बंद करने के लिए वो सलाखों के पीछे जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट डाल रही है, नाजायज सरासर गलत है और इसका भुगतना पड़ेगा बीजेपी गवर्नमेंट को और इसका जवाब भी बीजेपी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर ये जवाब नहीं देते तो आने वाले वक्त में आप देखिएगा किस तरह से हिंदुस्तान की आवाम रास्ते पे उतरेगी और ये जवाब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, बीजेपी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अच्छा, बंगाल हुकूमत के खिलाफ बीजेपी के कुछ नेता है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है तालिबान शासन राज है, ममता की हुकूमत तालिबान शासन है, तालिबान से वो जोड़ना चाह रहे हैं कि दहशतगर्द की सरकार यहाँ हुकूमत चला रही है। इस मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर ममता बनर्जी अगर हक की आवाज उठाती है, अगर हक के लिए लड़ती, जैसे NRC में आपने देखा कि ममता बनर्जी वो शख्स लेडीज जाबाज लक्ष्मीबाई की तरह जिस तरह से आगे बढ़ रही थी, यकीनन उसको देख के पूरे हिंदुस्तान के लोग आगे बढ़ रहे थे। और आने वाले वक्त में वो यही ममता बनर्जी है जो मोदी को चैलेंज करने में सबसे बड़ी हथियार साबित होगी। अच्छा, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे बीजेपी की जो लीडरान है वो कह रहे हैं कि ममता जो है मुसलमानों का बहुत हमदर्द है, किसी भी प्रोग्राम में जाती है तो वो आंसर में आंचल डालकर अल्लाह अल्लाह करती है। ममता जो है वो मुमताज़ है, वो मुमताज़ बेगम है। तो इसके मुतालिक क्या सही माने में कि ममता के यहाँ के मुसलमानों के मासी, तालीमी, इक़्तिसादी मसाइल को हल करने में कामयाब रही है या नहीं? देखिए, जैसे कि आप ममता बनर्जी आने 2 दिन पहले कबल इंडोर स्टेडियम में मीटिंग की और उसमें दुर्गा पूजा का लेकर के मीटिंग कर रही थी और वो सारे धर्म को लेकर ऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो आप बताइए कि एक धर्म को, बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रोल का पॉलिसी करना और ममता बनर्जी डेमोक्रेसी पर पार्टी कर रही है और सारे धर्म को लेकर चल रही है। तो एक मुमताज बेगम कहाँ हुई? वो सब धर्मों को लेकर ऑर्गेनाइज कर रही है और सारे लोगों को लेकर साथ चल रही है। इससे अच्छा तो मैसेज पैगाम हो नहीं सकता। तो ये बेटर लेडी है और कमांडिंग कर रही है और अच्छा फाइट कर रही है। क्या आने वाले 2021 असेंबली इलेक्शन में ममता की सरकार बन पाएगी यहाँ? देखिए, आने वाले वक्त में ममता बनर्जी जिस तरह से काम कर रही है, अगर सबको लेके चलने में अगर सक्षम हो पाएंगी, अगर सबको एक प्लेटफॉर्म में लाएंगी, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जो सरकार बनेगी ममता बनर्जी। सबको साल मतलब क्या, गैर मुस्लिमों को भी, गैर मुस्लिम सारे धर्म के लोग को जिस तरह से लेके चल रही है, अगर यही अख्तियार उनका आगे भी रहा तो 2021 में उनका CM बनने से कोई